सर आपका परिचय क्या? मेरा नाम विकास बढ़ाना है और अपना गांव फकुंडा है, फकुंडा के निवासी हैं। सर आप जिला पंचायत प्रत्याशी हैं, तैयारी कर रहे हैं। सर रमज़ान का महीना चल रहा है और उसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे मुस्लिम भाइयों के लिए और हिंदू भाइयों के लिए भी? देखिए, सबसे पहले तो सभी लोग शांतिपूर्वक रहें और मैं माह रमज़ान की भी शुभकामनाएं बधाई देता हूं। और होली का पावन त्यौहार है, इसके लिए भी शुभकामनाएं बधाई। और सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर होली का त्यौहार जो है बड़े शांतिपूर्वक मनाएं, ये ऐसी आशा करता हूं और अपेक्षा करता हूं। सर मार्केट में रंग को लेकर आप क्या कहेंगे, अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देंगे? देखिए, पक्के रंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे किसी को हानि पहुंचती हो, चेहरे को नुकसान होता हो, ऐसे रंगों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गुलाल वगैरह है, आप लगाइए और उसका इस्तेमाल अच्छे से करिए। सर थोड़े से चुनाव की बात कर लेते हैं इसी बीच हमारे। और सर आप जिला पंचायत की तैयारी कर रहे हैं, अपने गांव में क्या कार्य कराए और क्यों चुनाव आप लड़ रहे हैं जिला पंचायत सदस्य का, क्या क्षेत्र में आप क्या करें? देखिए, आपने बात करी चुनाव की। मेरी तैयारी पिछले 8 वर्षों से है और भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है। मेरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी से है और हमारे यहाँ कोई भी एक व्यक्ति को निर्णय नहीं करता। अभी क्या है, पार्टी तय करेगी, टिकट देगी, अच्छे से हमारी तैयारी है तो उसी हिसाब से लड़ेंगे। और रही बात क्षेत्र में काम करने की और जो भी हम आगे करेंगे उसकी, तो काम करने का विषय ये है कि हम लगातार जब से 2017 से माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हमारे उत्तर प्रदेश में आई है, मैं लगातार उसी बीच अपने पूरे क्षेत्र को चिन्हित करके जो अपने अति पिछड़े हैं, जहाँ कभी कोई पहुँचा नहीं है, अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनके लिए लगातार, चाहे वो उनके पशुओं के लिए, पशुपालन के लिए कोई व्यवस्था करनी हो, चाहे खेल से संबंधित। अभी हमने एक बहुत बड़ा खेल का प्रोग्राम कराया, पूरे क्षेत्र के बच्चों का कराया। उसमें अपना घगोल ग्राम पंचायत के लोग जो बच्चे थे वो विनर आए थे और फकुंडा के सेकंड आए थे। तो उसमें हमारे माननीय मंत्री जी डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, ऊर्जा मंत्री जी मुख्य अतिथि रहे थे। और लगातार हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में भी हम 1-2 गाँव को और हमने चिन्हित कर रखा है, उनमें भी हम इस तरह की प्रतियोगिता कराएंगे, जिससे कि हमारे आने वाले जो भविष्य, देश का जो भविष्य बच्चे हैं, वो खेल कूद प्रतियोगिता में और पढ़ाई को लेकर सजग रहें, जागरूक रहें, ऐसी हम प्रयास कर रहे हैं। सर अभी चुनाव का कुछ डेट भी है, इसके बारे में आप क्या संदेश देंगे? चुनाव समय पर होने चाहिए, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में सर? देखिए, चुनाव तो प्रक्रिया है, चुनाव समय पे होने चाहिए और समय की चिंता मैं मानता हूँ करनी भी चाहिए। और लेकिन जो व्यक्ति 4 महीने 3 महीने पहले आता है, उसे बड़ी चिंता होती है कब चुनाव होगा। लेकिन हम लगातार, भारतीय जनता पार्टी हमारे ऐसे संस्कार हमें देती है, हम लगातार 5 वर्षों तक चुनाव के मूड में रहते हैं और लगातार जनता के बीच में रहते हैं। तो हमें नहीं फर्क पड़ता, कभी भी सरकार, जब भी चुनाव होंगे, हम हमेशा जनता के बीच में हैं और रहेंगे। क्योंकि सर लंबे समय से जो चुनाव है वो फिक्स नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी नज़र भी आ रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, गड़बड़ी कोई नहीं है, क्योंकि सर जो जिला पंचायत और प्रधानी के जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं वो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं सर। देखिए, मैंने अभी आपको पहले विषय पे यही बताया कि तैयारी आप करिए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन तैयारी के साथ साथ हमें ये विचार भी करना चाहिए कि एक राजनीति एक सेवा का भाव है, जो कि हमें हर समय उसके लिए रहना चाहिए। अब तैयारी का क्या है, कोई आपको मान लो 4 महीने की आप तैयारी कर रहे हैं, चिंता होगी, लेकिन हमें तो, हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, हम 5 वर्षों तक लगातार सेम तैयारी में रहते हैं और हर समय चुनाव के मूड में रहते हैं। कोई ऐसा नहीं कि हम कोई बीच में से कहीं चले जाते हैं। अब ये तो विपक्ष को चिंता होनी है, वो चुनाव को देख करके 4 महीने के लिए आएंगे और फिर चले जाएंगे, तो उन्हें चिंता रहेगी कि भाई यार चुनाव हो जाएगा तो हमारी जो चीज़ें हैं 2-4 महीने करेंगे फिर चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। और अभी पंचायत राज मंत्री जी का बयान भी आया है, उन्होंने भी ये कहा है कि चुनाव समय पे होंगे और ऐसा नहीं, चुनाव समय पे ही होंगे। देखिए, जो सरकार की भी तैयारियां हैं।